अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्रिकेट बलूचिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन से 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, भारत को लेकर पाकिस्तान हमेशा एक चिड़चिड़ी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो आपसे अलग तो हो चुकी है मगर मूव ऑन नहीं कर पा रही है। और भारत की हालत उस पढ़े लिखे बॉयफ्रेंड की तरह है जो शादी करके अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, मगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पाकिस्तान आज भी सुबह शाम अपनी बर्बाद लाइफ के लिए उसी को कोसती है। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे डब्बा हुजूर जिन्ना नहीं कहा था कि हमें ब्रेकअप करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो बढ़ो ना आगे। परेशान हो गए हम भी, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। क्यों 75 साल बाद भी दिन रात भारत का नाम लेकर अपनी छाती कूटते रहते हो? भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो तुमने हमारे नाम की छाती कूटने लगे। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया तो इंडिया को गाली देने लगे। किसी ने जिहादी हाफिज सईद के रिश्तेदार को टपका दिया तो तुम हमारा नाम लेकर रोने लगे। और तो और सुना है तुम्हारे क्रिकेट खिलाड़ियों को इंग्लैंड की द 100 लीग में किसी ने 2 कौड़ी में भी नहीं खरीदा, उसके लिए भी तो हमें ही कोस रहे हो बे। अब कल को शहबाज शरीफ के घर दूध फट जाएगा तो तुम कहोगे कि मोदी जी ने शहबाज शरीफ का दूध फाड़ा है। हाँ, दूध ही बोला है। फिर तुम फर्जी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश करोगे कि देखो, रात के अंधेरे में जब शहबाज शरीफ भांग पीकर सो रहे थे तभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से मोदी जी ने पैराशूट पहनकर कूदी मारी, छलांग लगाई और शहबाज के रसोई में रखे भगोने में नींबू निचोड़कर चले गए। और सुबह दारूबाज शहबाज ने रसोई में जाकर जब चेक किया तो पता लगा कि दूध की हालत चचा की गांव की तरह हो चुकी है, यानी फट चुकी है, खत्म। मतलब ये पाकिस्तानी भारत के नाम पर छाती कूटने को लेकर जिस लेवल पर आ चुके हैं ना, आपको कल को ये सारी कहानियां सुनने को मिल सकती हैं। मोदी जी ने शहबाज का दूध फाड़ा, अमित शाह ने जनरल मुनीर के घर के बाहर बंदी बकरी चुराकर वो भाग गए, सीमा हैदर उसी बकरी का दूध अपने 5वीं औलाद को पिला रही है, वगैरह वगैरह। भारतीय फौज ने हवा में झाड़ू मारकर सारे बादल पाकिस्तान से भगाकर भारत ले गई। इसी वजह से इस साल पाकिस्तान में बारिश नहीं हो पाई और सूखा पड़ गया। फिर शहबाज शरीफ यूएन चीफ को अपनी फटी हुई बनियान दिखाकर बताएंगे कि जनाब, मेरी हालत का गुनहगार ये मोदी है। भारत को कहो कि हमें आज ही $50 बिलियन दे, वरना रोहित और विराट को पीएसएल में नहीं खेलने देंगे। सच में हाथ मचा रखी है भाई। पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की द 100 लीग ने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी पैदल हैं। वो जहां भी जाते हैं बिना लोटा लेके मैदान में वो कर देते हैं जो उनको शौचालय में करना चाहिए। तुम्हारी सी ग्रेड टीम के कुछ डी ग्रेड खिलाड़ी तो पिछले साल बांग्लादेश की क्रिकेट लीग में भी मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए थे। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे किसी खिलाड़ी को कोई लीग इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि तुम्हारी टीम घटिया है। तुम पिछले 20-22 T20 मैचों में 18 हार चुके हो, जो 3-4 तुमने जीते भी हैं वो भी जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी गरीब टीमों के खिलाफ जीते हैं। दिक्कत यह है कि अपने फटे हुए गिरेबान में तुम झांकते नहीं हो और हम पर इल्जाम लगाते हो। हम तुम्हारे इन पैदल खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होने दे रहे, ये तुम हमको बोल रहे हो। खैर, इससे पहले कि मैं भारत को लेकर गरीब पाकिस्तान के बाकी स्यापों पर आऊं, हम बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग की, जो कल से शुरू होने वाली है। इस लीग में आपको प्लेयर दिखाई देंगे करोड़ों के। आप भी सोचोगे काश मेरे पास भी करोड़ों होते, लेकिन सोचने से कभी कुछ हासिल हुआ है क्या दोस्तों? इतिहास गवाह है कि करना पड़ता है। तो आप भी करो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग के लिए माई 11 सर्कल ऐप वालों ने सबसे तगड़े प्राइजेस अनाउंस किए हैं। प्राइज नंबर 1 iPhone 16, वो भी सिर्फ ₹1 में। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपके लिए एक स्पेशल कॉन्टेस्ट अनलॉक होगा जिसका नाम है गिव अवे कॉन्टेस्ट। एंट्री फीस सिर्फ ₹1, जबकि यहां टॉप करने पर आपको मिलेगा iPhone 16। लेकिन मेरी मानो तो मेरा फेवरेट कॉन्टेस्ट खेलो, मेगा कॉन्टेस्ट, क्योंकि यहां पर अगर आप जीत गए तो आपको 3 करोड़ मिलेंगे, उसके साथ एक महिंद्रा थार और उसके साथ एक क्रूजर बाइक और साथ में आईफोन भी। मतलब इतना दिलदार तो क्रिसमस में सैंटा भी नहीं होता भाई साहब जितना माई 11 सर्कल ऐप वाले हो गए। तुरंत से पहले सीजन ओपनर कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु मैच की टीम बनाओ। अगर दिक्कत हो रही टीम बनाने में, सैंपल टीम में मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ऐप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, मेरा कूपन कोड लगाओ, पहले डिपॉजिट 20% एक्स्ट्रा कैश। फिलहाल लौटते हैं वीडियो पे वापस। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह पाकिस्तान भारत को लेकर एक चिड़ी हुई एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जिसे ब्रेकअप के 70 सालों बाद भी यही लग रहा है कि आज भी उसकी जिंदगी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से पटरी पर नहीं आ रही है। हमने इंग्लैंड की T20 लीग की बात की थी, अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के ताजा हालातों की। जैसा कि सब जानते हैं, बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक की थी। इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। इसके चलते पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पाकिस्तानी फौज की भयंकर बेइज्जती हुई। इसी दौरान बलूचिस्तान में पाक फौज की एक गाड़ी को भी बलूच मिलिटेंट्स ने उड़ा दिया। इन सबसे वहां के फौजी, पाकिस्तानी फौजी इतना डर गए कि कई फौजियों ने उस जगह पर ड्यूटी करने से मना कर दिया। अब बजाय ये कबूल करने के कि पिछले 77 सालों में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया,
वो लोग बलूचिस्तान में चल रही आजादी की जंग के लिए भारत को कसूरवार मान रहे हैं। वो इस बात का जवाब ही नहीं देते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, वही बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है। वो इस बात का जवाब नहीं देते जो हजारों बलूच पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिए, वो सब कहां गए। वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की 45% जमीन आती है, वो बलूची कौम पाकिस्तान में किसी बड़े पद पर दिखाई क्यों नहीं देती। ये सारे मुश्किल सवाल है। कुछ हद तक पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार को इन सारे सवालों के जवाब पता भी है, इसलिए बजाय इस कड़वी हकीकत को एड्रेस करने के, एक्सेप्ट करने के, वो हर बार ये सब भारत की साजिश है का घिसा पिटा तानपुरा बजाते हैं। इसे ही मॉडर्न डे के शास्त्रों में डिनायल मोड कहा गया है और पाकिस्तानी हुक्मरानों का मोबाइल हमेशा इसी मोड में रहता है। ठीक वैसे ही जब 1971 में इन लोगों से अलग होकर बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तानी फौज ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका हक देने को तैयार नहीं थी। बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी हुक्मरान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि बंगाली मुस्लिम भी उन पर रूल कर सकते हैं। बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाक हुक्मरान चुनाव जीतने के बावजूद बंगाली शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। लेकिन नहीं, वो आज भी इस सच को कबूल नहीं करते। वो बस दिन रात यही गीत गाते हैं कि भारत ने ईस्ट बांग्लादेश में संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हथियार दिए, बाद में भारत की फौज ने खुद दखल देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, हमने इस बात से कब इनकार किया कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया। लेकिन उससे पहले तुम ये भी तो देखो कि ऐसा करने की नौबत आई क्यों। अगर तुम्हारा घर ठीक होता, अगर तुम अपने लोगों पर जुल्म नहीं कर रहे होते तो भारत को दखल देने की नौबत आती नहीं। भारत ने इसलिए दखल दिया क्योंकि तुम ईस्ट बांग्लादेश के आवाम पर जुल्म ढा रहे थे, वहां के लोगों का कत्ल कर रहे थे, औरतों के साथ वहां गलत काम कर रहे थे। इन सब से परेशान होकर जब वहां के लोगों ने मदद मांगी, हम गए। अब वापस क्रिकेट पर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीता तब भी तुम रोने गाने लगे कि भारत की टीम ने तो ट्रैवल नहीं किया, जय शाह जी ने तो हलवाई को बोलकर अपने हिसाब की पिचें बनवा दी। अरे हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कहां है अभी तुम्हारी टीम? न्यूजीलैंड में। क्या कर रही है वहां पर? बिना लोटा लिए पिच पर वो कर रही है जो उनको शौचालय में करना चाहिए। न्यूजीलैंड की बी टीम की हाथों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो? यही हाल है ना उसका। वो लोग कोई डोनाल्ड ट्रंप से बिजनेस डील तो कर नहीं रहे, और इसी न्यूजीलैंड की टीम ने अभी 10-20 दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर पर ही धोया था। मतलब न्यूजीलैंड से ना तुम अपने घर पर जीत रहे हो, ना उनके घर पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना उनसे बॉलिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे पहले खेलकर जीत पा रहे हो, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम उनको चेस करते हुए भी हार गए थे। तुम्हारी यही नालायक टीम पिछले साल अपने घर में महापैदल बांग्लादेश की टीम से 2-2 टेस्ट हार गई, और तुम हमें बोलते हो कि हम इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए क्योंकि वहां की कंडीशन हमारे फेवर की थी। कुछ लाज शर्म हया दया, दया की बहन सुनीता है या नहीं है? या उसे भी एक प्लेट निहारी के लालच में बेचकर खा गए हो बे? कब तक भारत के नाम का रोना रो रो कर अपनी आवाम को मूर्ख बनाओगे भैया? आज अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे लुल पासपोर्ट है, यानी कमजोर पासपोर्ट है, तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है क्या? हेलो, बुर्किना फासो के बाद 2024 में अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है? आज अगर $1-1 बिलियन के कर्जे के लिए तुम IMF जैसी संस्थाओं की चौखट पर रोजाना अपनी चूड़ियां तोड़ते रहे हो, तो क्या इसमें भी हमारी गलती है? बताओ भैया। मतलब जितने पैसों की भीख मांगने तुम अपनी इज्जत नीलाम कर देते हो ना IMF के सामने या और संस्थाओं के सामने और देशों के सामने, इससे ज्यादा पैसों का तो चावड़ी बाजार का एक मारवाड़ी भाई पान खाकर थूक देता है, और तुम हमें हक दिखा रहे हो। सारे मारवाड़ियों ने अगर उस पान की पीक भी तुम पर मार दी ना, तो उसके नीचे दबकर मर जाओगे, बह जाओगे, बता रहा हूं। हमारे साथ ही आजाद हुए थे ये लोग। हमारे यहाँ आजादी के इतने सालों बाद एक दिन भी कभी फौज ने हुकूमत नहीं की, और तुम्हारे यहाँ आज तक किसी पीएम ने 5 साल तक हुकूमत पूरी नहीं की। जो पीएम बनता भी है फौज की मेहरबानी से। तुम्हारे पीएम से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी तो हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की होती है, नहीं? तुम्हारी फौज से लेकर हुक्मरानों को दिन रात यही लगता है कि जब तक जान है तब तक दोनों हाथों से मुल्क को लूट लो। इस बीच कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सब भारत का किया धरा है बोलकर आवाम को भड़का दो। हैंडपंप में भी अगर तुम्हारे पानी नहीं आ रहा होता ना, तो उसमें भी अजीत डोभाल की या सनी देओल की साजिश बताकर हल्ला काट देते हो, और जनता रो पीट कर जब घर चली जाती है तो फिर से मुल्क की कब्र खोदने लग जाते हो। बात तो सही है। सन 47 में तुमने यही नौटंकी शुरू की थी, और आज की तारीख तक बिना नागा, बिना एक भी वीकली ऑफ लिए तुम यही नाटक हर रोज कर रहे हो। और यही करते करते आज तुम 77 साल के जाहिल बूढ़े मुल्क हो चुके हो। ऐसा बूढ़ा जिसे यह कबूल करने में शर्म ही नहीं आ रही है कि उसने अपनी सारी जवानी सुट्टा फूंकने और अय्याशी में बर्बाद कर दी। इसके बजाय वो आज भी बस अपनी 6ठी क्लास के हिंदी के मास्टर को इस बात के लिए कोसता है कि उसने मुझे कभी यह क्यों नहीं बताया कि कार्यवाही और कार्रवाई में क्या फर्क होता है। बस यही हाल पाकिस्तान का है। बाबू मोशाय, प्यारे पाकिस्तानियों, तुम लोग भले लोग हो, हमारे जैसे ऑलमोस्ट, मगर अपने हुक्मरानों को यह समझा दो कि अपनी काहिली का ठीकरा हर बार भारत पर न फोड़ा करे। तुम्हारे खिलाड़ियों को कोई इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि तुम्हारी टीम फर्जी है भैया। बलूचिस्तान में इसलिए धमाके हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी सरकारें बेरहम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम लोग हर दिन फट जाते हो, और तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम्हारी
सोच गरीबों वाली है। सोच ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बार सोच ठीक कर ली तो बार बार अपना ये एक्स बॉयफ्रेंड भी याद आना बंद हो जाएगा। मूव ऑन करो यार, अपनी जिंदगी का मकसद तलाशो। समझे कि नहीं समझे? नहीं। खैर, जाने से पहले गरीब मुल्क के बाद एक बार फिर से अमीर लीग की बात कर लेते हैं। आईपीएल शुरू होने वाला है और आप लोग जरा माई 11 सर्कल ऐप की मेरी टीम जो मैं कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु मैच के लिए बनाने वाला हूं वो देखो, स्क्रीन पर दिख रही है। विकेट कीपर फिल सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक और जितेश शर्मा। बैटिंग करेंगे अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रजत पाटीदार। ऑलराउंडर होंगे कृणाल पांड्या, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। गेंदबाजी करवाऊंगा वरुण चक्रवर्ती और जोश हेजलवुड से। सेफ खेलना है तो सुनील नारायण को कैप्टन बना दो और वाइस कैप्टन बनाना है तो फिल सॉल्ट को बना सकते हो, क्योंकि पिछले साल कोलकाता से ही खेलते थे और ईडन गार्डन को अच्छे से जानते हैं। इसलिए बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। गिव अवे कॉन्टेस्ट भी मिल जाएगा और ₹1 में आईफोन जीतने का मौका भी मिलेगा। पर याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। आज तो रौनक भाई ने काफी भड़ास निकाली है। कहाँ से लगे, 1947 से लगे और सारे मुद्दे छेड़ दिए, सारा गिनती टच करते गए ना। वही बहुत और भाई गुस्सा आया। रौनक भाई कभी अपना भी मीडिया देख ले। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, अगर आपके मीडिया से के मुंह से बंदा पाकिस्तान वर्ड हटा देना तो भाई साहब इंडियन मीडिया मीडिया खत्म। गुड बाय, टाटा। यार इनकी एक महिला है और इंडियन सियासत भी खत्म। इंडिया की असेंबली के अंदर खड़े होके सियासत भी खत्म। इंडिया की असेंबली के अंदर खड़ी हो तो महिला आप ही जिंदा, मुझे चाइना का नाम ले रहे थे आप। उसने मोदी के सामने और है। अमित शाह और मोदी के सामने खड़े होके कहा था, एक लफ्ज हटा दो पाकिस्तान, मुझे अपनी असेंबली में बोल के दिखा दे, कोई बीजेपी में बोल के दिखा दे। वो जिंदा है आज भी। हाँ, उनके पाकिस्तान के अलावा, कश्मीर के अलावा आपका कोई मुद्दा ही नहीं असेंबली में बोलने आपकी मीडिया और बोलेगी क्या पाकिस्तान क्रिकेट, ये चैंपियन ट्रॉफी, वो सियासतदान, वो आर्मी चीफ, वो ये आप भी तो सारी यही मीडिया करते रहते। अगले दिन एक खबर लीक हुई है भाई, इनके हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, वहाँ पर एक भाई पाकिस्तान के साथ मिलके भाई साहब सारी हथियारों की जो सारी जो खबरें लीक कर रहा था हथियारों की इंफॉर्मेशन। तो ये चीज है, पाकिस्तान भाई साहब कुछ ना कुछ तो हाथ पांव हिला रहा है। और भाई साहब हाथ हिलाते हैं भाई, इंडिया भी कम नहीं है ना, इंडिया भी दोनों सब चीज टक्कर में करता है और पाकिस्तान भी करता है। बिल्कुल अपना मीडिया सुन लो, सुबह शाम भाई साहब अपना पार्लियामेंट सुन लो, पाकिस्तान इंडिया सॉरी मीडिया सुन लो, दोनों कंट्रियों के मसाइल भी देख लो। मुस्लिम अच्छा, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का मसला बना हुआ है, इंडिया के लिए खालिस्तान का कोई हाँ बहुत बड़ा तो बना ही है। तो दोनों कंट्रियों के लिए सेम ही हुआ। हजारों की तादाद में बेचारे बेगुनाह मारे जाते हैं, उधर भी इधर भी। चलो, हमारे ऊपर तो आर्मी रूल कर रही है, वहाँ कौन कर रहा है? आपके ऊपर आर्मी रूल नहीं कर रही, उधर भी रूल कौन कर रहा से है? क्यों आवाजें उठ रही हैं? सही बात है। शाल कंट्री है, अच्छा खासा चल रहा अमीर भी है। है, तो वो क्यों मांग करते हैं इतने खुशहाल कंट्री से अलग होने की? हम एक स्टेट का बता देते हैं, मांगे हो रही है। हम भूखे भाई, हम भूखे, हम कंगाल, हमारे पास कुछ नहीं, उनके वसाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे अलहदगी चाहते हैं। ये खालिस्तान वाले आपसे अलहदगी क्यों चाहते हैं? तो जो 1-2 दिन पहले कहाँ पे हुआ है कर्फ्यू लगा है, पूरा स्टेट में कर्फ्यू लगना थोड़ी बात है। वो जो मजहबी दंगे थे वो और हर स्टेट में हमारे चल रहा है, उनका भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है, उनके यहाँ भी चल रहा है। हमारे यहाँ इतने नहीं चल रहे। जिस तरह कह रहे थे बलोचिस्तान से कोई बड़े पद पे नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के लगा हुआ। अब जितनी उनकी पिछला सेनेट का चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म सेनेट सादक सजरानी कौन है? 5 साल सेनेट का चेयरमैन वो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हर बार जो वज़ीर-ए-आज़म आए ना खबर पकड़ा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का होता है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बढ़कर कौन सा होता है बताएं जी? वो तो दे रखा है बलोचों को, और फिर क्या करें? और बलोचिस्तान वाले भाई साहब सारे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बीएलए वाले जिनको फंडिंग होती है कुछ है, कुछ खिलाफ है, और जिनको भाई पाकिस्तान आर्मी ठोकती है ना, वो बीएलए वाले हैं, जिसको आप मसूम बोलते हैं, फिर इंडिया के पाले हुए हैं। और आपको तकलीफ उनकी ज्यादा इसलिए होती है कि भाई साहब आपके पैसे जाया जाते हैं कि भाई आप उनको पैसे दे के पालते हो, फिर वो मारे जाते हैं, फिर आपको तकलीफ सही पकड़े हैं भैया, हकीकत बात यही है। बाकी और शहबाज शरीफ का दूध फटाने अभिनंदन आएगा। अभिनंदन आया था वो हालत उसकी क्या इसने आना है, हमें भी थोड़ी सी वो बाबा जिसने अभिनंदन को सबसे पहले देखा था ना, जब नीचे गिरा था, उसने मारा भी नहीं था। वो बाबा आज भी बताता है उस बेचारे की हालत किस तरह की थी। और मोदी साहब कहते हैं एयर स्ट्राइक करने के लिए ना, कहते हैं हमारा प्लानिंग थी एयर स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान में,
और मैंने सोचा कि भाई यहाँ बादल है, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। हाँ रडार में नहीं पकड़े। अब भाई साहब और बंदा पूछे क्या बात है, बादलों की वजह से रडार में फाइटर जेट नहीं आएंगे। आप तो प्राइम मिनिस्टर तो भाई बहुत ही पहुंचे हुए हैं भाई, यहाँ पे तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं पहुंच सकता, कसम से नहीं बोल सकता। ये जो आजकल भाई साहब एआई की टेक्नोलॉजी आ गई है भाई साहब, झूठ तो है ना पकड़ लेते हैं, जितने मर्जी सभी के पकड़े सभी के पकड़े जाते हैं। ये नहीं कि हमारे नहीं पकड़े जाते या तो वो जो ग्राहक है, ग्राहक में तो सबको पेल के रख दिया है। वो तो भाई साहब सबको पेल रहा है ग्राहक, जो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया मीडिया हो, मोदी सरकार। नहीं मोदी जी का तो मुकाबला ही नहीं है ना। वो क्या कह रहे थे, हम आई किसको बोलते हैं, अम्मा को आई बोलते हैं। मोदी साहब का अलग ही लेवल चल रहा होता है। तो भाई बात ये कि बिल्कुल मान लिया भाई आपसे हमारी इकॉनमी बहुत कम ना पीछे है। अगर आपकी 4 ट्रिलियन, अबे पूरे 4 ट्रिलियन की भी इकॉनमी नहीं हुई है, 3.25 है। तो अगर पहले जो 4-5 बड़े बिजनेसमैन है ना, उनकी अगर इकॉनमी निकाली जाए ना, तो भाई आपका पर कैपिटा इनकम जो है ना, वो हमसे भी क्या गुजरा हो जाना। अगर बांग्लादेश की हालात इस तरह ना होते जिस तरह की उनकी इकॉनमी चल रही थी, उनकी ज्यादा थी, पर कैपिटा इनकम ज्यादा भाई उस वक्त थोड़ा सा पीछे चले जाओ, देख लो इंडिया से कितना वो आगे जा रहा आगे है। था। अच्छी ग्रो कर रहे थे हिंदुस्तान और से, यकीन मानो छोटी सी अभी कंट्री। मौजूदा टाइम पे शायद जो सूरत चल रही है ना फलस्तीन की, हाँ। मैं कहता हूँ अभी भी निकालो शायद पर कैपिटा इनकम, मैं कहता हूँ अभी भी उनकी इनसे अच्छी होनी है अच्छी है। इंडिया से। 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, तो हाल तो ये है भाई। तो भाई बड़े चौधरी आप अपने अल्फाज में बन रहे हैं भाई साहब, 4 ट्रिलियन गिनते हैं, 4 ट्रिलियन अभी हुई भी नहीं। लेकिन ये भी तो देखो 140 करोड़, ये तो भाई साल पहले का डाटा है। अब तो आगे चला जाना 50 करोड़ तक हो गया उन्हें, ऐसे ही ऐसे नहीं 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर उस पे ऊपर वो करोगे तो भाई साहब वो हमारे जितना थोड़ा बहुत ही फर्क होना है। अगर हमारी 1400-1500 है तो आपकी ज्यादा से ज्यादा 2000 हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े बिजनेसमैन है 2-4 निकाल लो इनके, तो पीछे क्या बच जानी है पर कैपिटा इनकम 100। और हाँ अभी बात हुई थी, एक मिनट भाई, उमर भैया आज तो उन्होंने भाई साहब हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिराई यूं, वो डाटा जी इनको अच्छा लगता हाँ है। जी। हमारी फौज की रैंकिंग गिरी यूं, डाटा अच्छा लगता है, वो इनको करेक्ट डाटा लगता है। जी। अभी हैप्पी इंडेक्स आया भाई साहब, हाँ। भारत की रैंकिंग हमसे गई गुजरी है, फिर बताओ क्यों? चुन के वो झूठी हो जानी है, fake वो है। इनका सारी झूठी है। हाँ जी। अच्छा वो ये झूठी, सच्ची वो रिपोर्ट झूठी है। कैसे हो सकती है भाई साहब, जब आपका 80 करोड़ ही आटे की लाइन में लगा है, ओए तो वो वाह। सही होनी है। 80 करोड़ 80 करोड़ को आटा वो भाई इतने गरीब नहीं है वहाँ पर, ये ना झूठ तारक भाई मत बोला यार तू करो। क्या बंदा 80 करोड़ को लाइन में लगा दे आटे की, आटे की लाइन में लग के लेते हैं भाई। और वो तो हम में आटे की लाइन में लगने वाले हमारे हैं। पास लैंड लोन अब नहीं है। ओ भाई आटे वाले हम हैं, उनको ना बोलो, तो बड़ी कंट्री की है। कमजोरी थी, लेकिन इंडिया में आज भी 80 करोड़ भाई साहब लाइन में लग के आटा लेता है। उधर सिलेंडर को, गैस वाले सिलेंडर के पीछे रो रो के अवाम के बुरे हाल हो गए हैं। हम तो फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तो अच्छा 300 का 1 लीटर पेट्रोल पे बात- ले रहे हैं, फिर भी कहते हैं ठीक है कुछ बात नहीं। भाई ने की, तादक भाई ने की कि 4-5 आपके जो बिजनेसमैन निकाल दिए तो बाकी मुल्क में कुछ नहीं बचता। आज जो आईपीएल के ओनर थे तो उनकी वो बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा जो है मुंबई इंडियंस के जो ओनर है वो नीता अंबानी और दूसरे अंबानी का क्या नाम है, मुकेश अंबानी, उनकी अपना वेल्थ बता रहे थे $155 बिलियन। तो वही है भाई साहब, पैसा अगर उनके पास ही है। $155 बिलियन ही निकल जाए तो धड़म एक बंदे की, सिर्फ एक बंदे की, अडानी और टाटा तो लगा है। सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूं। एक बंदे की। मुंबई इंडियंस का जो ओनर है, यार ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। 1-2% लोगों के पास सारी वेल्थ है, बाकी तो भूखे ही हैं। और उधर भी ऐसे ही, इधर भी उधर ऐसे भी ही। ऐसे। अगर ऐसा ना होता तो 80 करोड़ में असल- लेने वाला कैटल है। भाई साहब हम इतने ज्यादा अमीर नहीं, नॉर्मल है, लेकिन भाई हमारे पूरे गांव में मौजूदा टाइम पे कोई भी लाइन में लग के आटा लेता है। हर चीज हमारे पास मैं अवेलेबल। बताता हूँ, मेरे गांव नहीं के देता। अंदर, मेरे गांव के अंदर यूनिवर्सल वाले हमारे दोस्त भी एक अच्छे इंसान है, इश्तियाक साहब। यकीन माने उसने ऐलान करवाया था, कोई है आटा लेने वाला, हमारे गांव में ऐलान करवाया गया। 2 दिन ऐलान होता है आटा लेने आ जाओ, कोई तकरीबन गांव से 2-3 शहरों का तो पता- वो जो लेने गए थे, वरना पूरे गांव में कोई आटा लेने नहीं गया। शहरों का तो पता नहीं, हम अपने लेकिन गांव की बात कर रहे हैं। शुक्र है खुदा का भाई गंदम काश्त करते और सारे साल की स्टोर करके बिल्कुल। हर घर रखता है।
और इजाफी भी होती है। और भाई साहब ये बीच आटे की वाली बात जो है ना, निकाल ये के संते के आपके मोदी साहब बोलते हैं कि 80 करोड़ को दिया आटा भी, और वो तो जब इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, अब इलेक्शन में वोट कम पड़े तो कहते हैं भाई साहब कि जो जिन लोगों ने 80 करोड़ ने आटा लिया था उतने लोगों ने वोट दिया है, क्या आपने गुनाह किया कि नहीं किया? बताओ भाई, ये क्या लफ्ज है यार? समरे में जाता है। उसी जमाने में आवाम ने वोट नहीं दिया, फिर क्या? मैंने तो पहले बोला था 400 का आंकड़ा पार करना मोदी की सोच गुम हो जाएगी। बाकी भाई बात ये है कि ना पाकिस्तान माफी देता है, ना हिंदुस्तान। जहाँ पे पाकिस्तान का हाथ पड़ता है भाई साहब ये भी माफी नहीं देता, लेकिन यार- और जहाँ पर इंडिया का हाथ पड़ता है माफी वो भी नहीं देता। तारक सेम फिर भी वो देखो ना, जिगर कितना बड़ा है, हाँ कितने बड़े कंट्री के सामने टिकना। IMF ये जिगर देखो ये ना, देखो, कहते हैं कि बेगू भाई कहते हैं हर लिहाज से यार जिगर मेरी- देखो। मेरी बात- क्रिकेट देख ले, आर्मी देख ले, कंट्री देख ले, किसी लिहाज से भी इतनी छोटी सी छोटी सी economy, पाकिस्तान है, छोटी सी वो है। इंडिया के सामने टक्कर लगता है हर काम में। 300 बिलियन की सारी आपने तो हमको यूं खा जाना 300 था। 350 बिलियन की लगभग इकॉनमी है, उनकी 4.25 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 70-75 साल हो गए पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा करके बैठा है, अभी तक हिम्मत तो नहीं हुई भाई साहब ऐसे ही कि वो हिस्सा ले लें। बिल्कुल तगड़े तो बड़े हैं भाई। ये तलख हकीकत है, बुरी जरूर और भाई, लगेगी, लेकिन चलो अभी तो सच्चाई हमारे है। साथ मुकाबला भी नहीं बनता, जिनके साथ मुकाबला बनता है भाई साहब, पॉपुलेशन भी आपकी उतनी है, कंट्री भी उतनी बड़ा है। हाँ जी, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बड़ी है, उससे भी बड़ी बड़ी है, हाँ और चाइना आर्मी भी बड़ी है। जी, भाई साहब मुकाबला करना है तो भाई साहब चाइना के साथ मजा करो। आना चाहिए वहाँ फिर पर वहाँ का करें। जो उन्होंने कब्जा करके रखा है वो 1962 से वो पागल वापस बंदा रहे। चाइना इंडिया को समझते ही कुछ नहीं। मोए मोए उधर इनके चाइना मोए, चाइना मोए। ऐसे ही है जैसे हम चाइना के सामने हैं। पाकिस्तान है ना कुछ भी नहीं, चाइना के सामने उनकी इकोनॉमी हर लिहाज जो कुछ भी है, ओलंपिक में देख ले, किसी लिहाज से भी चाइना उनको टक्कर ही नहीं दे, समझते नहीं मेरी टक्कर वाला। और ये जो आईपीएल है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ पता किस लिए एडवांटेज यही है कि भाई आपकी पॉपुलेशन बड़ी है, व्यूवरशिप ज्यादा मिल जाती है, बहुत ज्यादा। इसलिए आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो अच्छी बात है भाई, आप खेलने आप- बिजनेसमैन भी जो भाई तगड़े बिजनेसमैन है वो भी टीमें खरीदते हैं, तगड़ा करते उनके हैं। अदाकार बहुत तगड़े हैं भाई। पैसे को पैसा पैसा कमाता है है। भाई साहब, वो पैसे को पैसा कमाता है। वो मान के चल रहे हैं। वो हकीकत बात है भाई। हम कभी भी नहीं इनकार बाकी भी करते। बात यह है कि भाई दूसरी खेलें देख लें, वहां पर भी आपके देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कितने गोल्ड मेडल लिए थे इस ओलंपिक जो पीछे गई है, एक भी नहीं था। बाकी चाइना हमारे जैसे दोनों छोटे-छोटे कंट्री हैं। दोनों ही है। वो भाई साहब वो मेडल गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, छोटे छोटे कंट्री दोनों ही है। साउथ बाकी कोरिया, नॉर्थ हमारे कोरिया, जैसे। ये इस तरह के कंट्री मेडल लेकर आ जाते बड़े हैं। ज्यादा लेकर आते हैं। भाई साहब कुछ चीजों में सियासत भाई बहुत घटिया का खेल खेल रही है भाई। ये जहाँ पर पैसा होता है ना भाई, वहां पर सियासतदान जो है वो दुम मिलाते आ ही जाते हैं। सही बात। बाकी भी बात करें साजिशों की तो भाई साहब ना माफी इंडिया देता है ना पाकिस्तान देता है। अपना मीडिया भी सुन ले, यकीन माने 2 लफ्ज निकाल दो साइड पे, पाकिस्तान मुसलमान, बस इसके अलावा मुद्दे ही कोई नहीं। मुद्दा ही खत्म। आपका सोशल मीडिया तो चलो छोड़ो, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म। और आपके पॉलिटिशियन आपको कोई बात ही नहीं करने वाली भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।